आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने आज के दिन भर संभाला और आज की रात्रिकालीन फिर से अपने वचन को सीखने का परमेश्वर पिता ने अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की रात्रि परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 21 पद। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, मिस्र देश में 2 इब्री धाइयां थी। उनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन दोनों का नाम, एक का नाम सिप्रा और एक का नाम पुआ था। ये 2 स्त्रियां धाइयां का काम किया करती थी और राजा का ऐसा आज्ञा था कि जितने भी यहूदी लोग हैं, जब उनका संतान उत्पन्न होगा अर्थात लड़के, उन सबको क्या करना, मार डालना। लेकिन लड़की होगा उसको जीवित छोड़ देना। कहीं ऐसे ना हो कि आगे चलकर वे लड़के लोग हमारे ऊपर शासन करें और हम सब नष्ट हो जाए और हमको अपने देश से जाना पड़े। तब ये धाई लोग जो थी, हमने किस पद को पढ़ा कि परमेश्वर ने इनका घर को बसाया। परमेश्वर इनके घर को क्यों बसाया? 15 पद में लिखा है, क्योंकि ये धाइयां लोग जो थी, पहला परमेश्वर के आज्ञाओं को मानती थी। दूसरा 21 पद के अनुसार ये लोग परमेश्वर का भय मानती थी। इसलिए परमेश्वर ने इनके घर को बसाए। इसलिए परमेश्वर ने इनके साथ भलाई का काम किया। राजा का आज्ञा था जितना लड़के होगा सबको मार डालना, लेकिन ये धाइन लोग जो थी, इस सारे बच्चों को छुपा कर रखती थी ताकि मिस्र का जो सेना है अर्थात फिरौन का सेना इनको आकर घात ना करे। सोचो, राजा का आदेश था, राजा का आज्ञा था, लेकिन राजा के आज्ञा को टालकर ये 2 स्त्रियां परमेश्वर के आज्ञा को मानती थी। बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा आज की रात्रिकालीन, किसी राजा के आज्ञा से बढ़कर है यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। भाई, परमेश्वर आपसे आज की रात्रिकालीन यही कहना चाहता है, किसी मनुष्य का भय खाने से बढ़कर परमेश्वर का भय माने। आप यदि परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपको दूसरे लोगों का भय खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। भाई बहन, मैं आज की रात्रिकालीन इस वचन के अनुसार आपको यह संदेश देना चाहूंगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा घर बसाए। बहन, आप चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर घर बसाए। भाई, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा घर बसाए। आपसे कहना चाहूंगा, इन दिनों में परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना शुरू करें। इन दिनों में परमेश्वर के भय को मानना शुरू करें। मेरा परमेश्वर अवश्य ही इस साल आपके घर को बसाएगा। आप सोच रहे हैं, काश मेरा संतान का घर बस जाता। इतना सालों से, इतना दिनों से मेरा संतान का घर नहीं बसा है। माँ बाप लोग बहुत सारे बातें बच्चों के लिए सोच कर रखे हैं, लेकिन उनका सोच कई बार पूरा होता नहीं। लेकिन आपका सोच पूरा होना है तो आपको भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। आपको भी परमेश्वर का भय को मानना पड़ेगा। जिस परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले मिस्र देश में रहने वाली 2 धाइयां का घर को बसाया, वही परमेश्वर आज भी आपके भी घर को बसाने में सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, सामर्थी और जीवित परमेश्वर पिता जी, मैं यीशु के नाम से प्रभु आज की रात्रि आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आता हूँ। प्रभु, वचन सुनने वाले सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, हर एक पर आपके आशीर्वाद होने पाए, हर एक पर परमेश्वर आपकी कृपा होने पाए। हर एक लोग प्रभु इन दिनों में स्वामी आपके भय को मानने पाए, आपके आज्ञाओं को मानने पाए, ताकि हर एक का घर परिवार यीशु के नाम से बसने पाए। प्रभु, कई घर परिवार टूटने का नौबत है प्रभु जी, लेकिन मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, घर परिवार कभी न टूटे मालिक, लेकिन घर परिवार यीशु के नाम से बनकर तैयार होने पाए। आज की रात्रि संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, मीठी नींद प्रदान कीजिए। कल के दिन हम सब के लिए आशीष और अनुग्रह का
दिन ठहरने पाए, सहायता कर। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट।